हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं भाषा से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। एक छोटी सी गलती और नंबर आपके कट सकते हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 1 पर। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश में हुआ था? तो भाषाओं का एक क्रम होता है जिसमें सबसे पहले क्या आता है? संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और आधुनिक। सौरसेनी प्राकृत एक प्राचीन भाषा थी जो उत्तर भारत में बोली जाती है। तो इसका आंसर है क्या है? सौरसेनी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है? ए छत्तीसगढ़, बी मागधी, सी अवधी, डी बघेली। आंसर है, इसका आंसर छत्तीसगढ़ी भी हो सकता है और अवधी भी हो सकता है, लेकिन पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा अवधि। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी या पूर्वी हिंदी? तो छत्तीसगढ़ी का किस भाषा की बोली है? तो ये पूर्वी हिंदी की बोली है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। किस बोली में प्रसर्ग लगाया जाता है? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या राजस्थान? किस बोली में ने प्रसर्ग लगाया जाता है? आंसर है खड़ी बोली। क्वेश्चन नंबर 5 है। एक दिन बैठे बैठे हिंदी छूट और किसी का पूत न मिले, पंक्ति किस लेखक की है? एक दिन बैठे बैठे हिंदी की छूट और किसी की पूत न मिले, यह पंक्ति आप इंसा अल्लाह खान की। गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी? अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली या बघेली? गाजीपुर में कौन सी भाषा बोली जाती है? भोजपुरी। जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा कौन सी है? ए अवधी, बी मागधी, सी मैथिली, डी खड़ी बोली। जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा आंसर है डी खड़ी बोली। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? संस्कृत मिश्र हिंदी, हिंदी उर्दू मिश्रित, देवनागरी हिंदी या ब्रज अवधी मिश्रित? आंसर है डी हिंदी उर्दू मिश्रित। क्वेश्चन नंबर 9 है। सूर सागर के रचयिता कौन है? सूर सागर के रचयिता है तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास या रहीम? आंसर है सूरदास। क्वेश्चन नंबर 10 है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? ए रोमन, बी देवनागरी, सी फारसी, डी गुरुमुखी? आंसर है बी देवनागरी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? 4, 10, 8, 5? हिंदी भाषा की 8 विख्यात बोलियां हैं। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? सतसई, गाथा लोला नेहरू, पृथ्वीराज रासो या आला उदल? आंसर है पृथ्वीराज रासो। क्वेश्चन नंबर 12 है। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? सौरसेनी,
बैसाखी, माघी या अर्धमाघी? आंसर है सौसनी। रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या भोजपुरी? आंसर है अवधी। क्वेश्चन नंबर 15 है, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा या भ्रंश? आंसर है सी, ब्रजभाषा। क्वेश्चन नंबर 16 है, हिंदी की आदि जननी क्या है? पाली, संस्कृत, अपभ्रंश या प्राकृत? हिंदी की आदि जननी है संस्कृत। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर, 14 सितंबर, 11 जून, 15 सितंबर? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बताया जा रहा है, आप लोग वीडियो अंत तक जरूर देखें। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर तक, 14 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? मराठी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी? तो कौन सी उपभाषा नहीं है? आंसर है मराठी। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मगही नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली जाती है? कन्नौजी, मेवाती, बघेली या मगही? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कन्नौजी बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? मगही, कन्नौजी, मेवाती या बघेली? मेवाती। मेवाती जो है राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी विकसित हुई है पैसाची अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से या मागधी अपभ्रंश से? चलिए बताइए, आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 22 का। पूर्वी हिंदी विकसित हुई है पैसाची अपभ्रंश से, अर्धमागधी, सौरसेनी या मागधी से? आंसर है बी, अर्धमागधी अपभ्रंश। क्वेश्चन नंबर 23 है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? चलिए बताइए, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत क्या आती है? कन्नौजी, मेवाती, बघेली या मगही? मगही बिहारी के अंतर्गत आती है, मेवाती राजस्थानी, बघेली पूर्वी, पश्चिमी के अंतर्गत कन्नौजी आती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सी बोली राजस्थानी के अंतर्गत आती है? मगही, कन्नौजी, मेवाती या बघेली? आंसर है सी, मेवाती। पूर्वी हिंदी विकसित हुई है पैसाची अपभ्रंश से, रिपीट हो गया है क्वेश्चन, पैसाची अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से या मागधी अपभ्रंश से? आंसर है बी, अर्धमागधी। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी, सौरसेनी, राज या अर्धमागधी? आंसर है सौरसेनी। क्वेश्चन नंबर 27 है, भाषा की दृष्टि से बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख बोली कौन सी है? कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली? बुंदेलखंड यहाँ भी लिखा रहे, आप समझ जाइए, बुंदेली, बुंदेल या बुंदेलखंड, ये भी ट्रिक लगा सकते हैं।
उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? उत्तर प्रदेश में राजस्थानी, बंगाली, अवधी या पहाड़ी कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? बंगाली। उत्तर प्रदेश में बंगाली नहीं बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से किस बोली को कसिका कहा गया है? गोरखपुर, दिल्ली, वाराणसी, सूरत। आंसर है सी, वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 30 है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? चलिए बताइए कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या जयपुरी? चलिए बताइए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? कन्नौजी भी बोली जाती है, ब्रजभाषा भी बोली जाती है, खड़ी बोली भी, बट जयपुर नहीं बोली जाती। हमारा सेशन समाप्त होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।